तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक़ है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह तबारक व तआला की बात यानी कुरान मजीद है, और सबसे बेहतरीन रास्ता अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। दीन में निकाली हुई हर नई बात बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और गुमराहों का अंजाम जहन्नम की दहकती हुई आग में होगा। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, शरीयत इस्लामिया में नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत बतलाई गई है। नमाज ये आँखों की ठंडक है और दिल का सुकून है। एक नमाजी जब 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करता है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी इत्मीनान वाली ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई शख्स जो मुसलमान है, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाला है, ऐसा बंदा मोमिन जब नमाजों की पाबंदी नहीं करता, अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज का एहतमाम करता है, जब दिल चाहता है तब नमाज पढ़ लिया, जब दिल चाहा तब छोड़ दिया, तो ऐसे बंदा मोमिन की ज़िंदगी बेचैनी और परेशानी में गुजरती है। नमाज की अहमियत को समझने के लिए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी इबादतें उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ की हैं, वो सारी की सारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ज़मीन में फ़र्ज़ की। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और वहाँ पर 5 वक्ता नमाज उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ की गई। इसी तरह से जब कल क़यामत कायम होगी और हम सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे, तो वहाँ हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ जो सबसे पहला सवाल होगा वो इसी नमाज का होगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला जो सवाल होगा वो उसकी नमाज से मुताल्लिक़ होगा। उसकी नमाज अगर सही व सालिम होगी, दुरुस्त होगी, तो आगे के सवाल व जवाब होंगे, उसका हिसाब व किताब होगा। और अगर उसकी नमाज गड़बड़ होगी, अपनी मर्जी के मुताबिक अगर वो नमाज का एहतमाम करने वाला होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला वहीं से उसको जहन्नम की आग का हिस्सेदार बना देगा। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। आज के खुतबा जुमा में जिस मौजू को लेकर मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, वो है नमाज फज्र की अहमियत और उसको छोड़ने का अंजाम। मेरे इस्लामी भाइयों, हम और आप ज़ोहर की नमाज का एहतमाम करते हैं, असर की नमाज को भी हम और आप अदा कर लेते हैं, मगरिब की नमाज में भी एक कसीर तादाद हमें और आपको मस्जिद में देखने को मिलती है, इशा की नमाज में भी हम और आप हाजिर हो जाते हैं। लेकिन फज्र की नमाज की हमारे और आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। अल्लाह का डर हमारे दिल में नमाज फज्र के ताल्लुक से नहीं है, इसीलिए हमारी मस्जिदें नमाज फज्र के वक्त बिल्कुल वीरान नजर आती हैं। कहीं इमाम और मुअज्जिन नमाज अदा कर रहे होते हैं, कहीं चंद नमाजी नमाज अदा कर रहे होते हैं। बमुश्किल एक सफ अगर पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 114 सूरतें नाजिल की हैं। नमाज फज्र की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इन 114 सूरतों में एक सूरत फज्र के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, सूरतुल फज्र। और उसी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली आयत करीमा के अंदर यह बयान फरमाया, वल फज्र व लयालिन अश्र। वल फज्र,
قسم ہے فجر کی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو چیز اہمیت کا مقام رکھتی ہے ایسی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے، تو جو چیز عظمت والی ہوتی ہے، مقام و مرتبے والی ہوتی ہے، ایسی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی مقام اور مرتبے والا ہے، جس کو آج ہم نے اور آپ نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر نمازوں کا نام جو ہے اشارے اور کنایے کے ذریعے سے لیا ہے، لیکن نماز فجر کا نام اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے لیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کتاب و سنت میں شریعت اسلامیہ کے اندر نماز فجر کی کس قدر اہمیت بتائی گئی ہے، جس کو آج ہم اور آپ جو ہے نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور ہماری مسجدیں نماز فجر کے وقت بالکل ویران نظر آتی ہیں، بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ اس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نماز فجر کی اہمیت، اس کی فضیلت سے متعلق چند احادیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی کس قدر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، فجر کا وقت یہ برکتوں والا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے فجر کے وقت میں برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے روزیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بورک لامتی فی بکورہا، بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ صبح کے وقت میں اٹھو گے، نماز فجر کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرو گے، تمہارے مقدر میں جو روزیاں لکھی گئی ہیں، جو رزق لکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قدر برکت نازل کرے گا کہ ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، یہ ساری کی ساری پریشانیاں ہم سے اور آپ سے دور ہو جائیں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں فجر کے نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ بتائیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ امت اس وقت میں سوئی پڑی ہوئی ہے، غافل ہے، اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے تو برکت نازل کر، صبح کے وقت میں تو میری امت کے لیے برکت نازل کر۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کے لیے اگر کوئی فوج روانہ کرتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ان کا معمول تھا کہ روانہ کرتے، اور اپنا تجارتی قافلہ بھی اگر اللہ کے نبی روانہ کیا کرتے تھے تو صبح کے وقت میں روانہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنا تجارتی مال دوسرے علاقوں میں بھیجتے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے اپنے تجارتی قافلوں کو روانہ کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کی روزی میں اس قدر برکت نازل کی کہ اس دور کے خوش نصیب اور خوشحال لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ خوب برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کے مال میں نازل کی۔ اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فجر کے وقت کا سونا یہ برکتوں کو روک دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت اللہ کے دربار سے برکتیں تقسیم ہوتی ہیں،
اللہ کے دربار سے برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مشہور صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو فجر میں سوتا ہوا پایا، غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور اس کو مارتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ایسے وقت میں سو رہے ہو کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، تم ایسے وقت میں سوئے پڑے ہو۔ ان کو ڈانٹا، ان کو اٹھایا اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہر طرف مفلسی کا رونا ہے، کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں، ہم پریشان حال ہیں اور ہمارے پاس مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں۔ ہر شخص جو ہے کاروبار کو لے کر اور اپنے بزنس کو لے کر، اپنی تجارت کو لے کر رو رہا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی فجر میں حاضری نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں امام اور مؤذن نماز پڑھا رہے ہیں، بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ فجر کی اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، اور ہماری اپنی خود مسجدیں ایسی ہیں کہ ایک صف تو بہت دور کی بات، آدھی صف بھی جو ہے ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے لیے نماز فجر کی پابندی کیجئے، اپنے مال میں، اپنی برکت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی روزیوں میں اگر جو ہے برکت چاہتے ہو اور اس میں منافع چاہتے ہو تو نماز فجر کا اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اہتمام کیجئے، رونا دھونا بند کیجئے اور علاج معالجہ کرانے والوں کو بلانا بند کیجئے، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے برکت حاصل کرنے کا، اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اللہ کی قسم، ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی روزی، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا مال ہمیں اور آپ کو ملے گا ہی، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی برکتوں کا نزول ہوگا کہ وہ مال ہمیں بہت زیادہ نظر آنے لگے گا اور ہماری ضرورتیں ان مالوں سے پورا ہوتے ہوئے ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کی اہمیت کو بتاتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعت سنتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہیں۔ دنیا میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر اللہ رب العالمین کے نزدیک فجر میں پڑھی جانے والی وہ 2 رکعت سنتیں ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ ان 2 رکعت فرض نماز کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو صبح اٹھ کر ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہیں، جس کو آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نظر انداز کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کتاب و سنت کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے، فرض نمازوں کے بعد اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک نماز ایسی ہے جو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس نماز کے ادا کرنے والوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں وہ لوگ جو اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے والوں سے اللہ رب العالمین بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس نماز کو بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا گویا کہ اس نے آدھی رات قیام اللیل ادا کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، کہ جس نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا،
मुअज्जिन ने अजान दिया, वो उठ कर आया, वुजू किया और उसके बाद नमाज फज्र को इमाम के साथ जमात के साथ अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला उसके इस अमल की वजह से उसे पूरी रात क़यामुल लैल अदा करने का अजर व सवाब अता करता है। अल्लाह अकबर। सोचिए कितना बड़ा अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फज्र के साथ जोड़ा है कि एक बंदा मोमिन जो रात भर नमाज पढ़ रहा है, मेहनत मशक्कत कर रहा है, उसके बाद वो अजर सवाब हासिल कर रहा है, लेकिन वही दूसरा बंदा मोमिन इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है और फिर सो जाता है और जो है अपने नरम नाजुक बिस्तरों में लुत्फ अंदोज होता रहता है। फज्र की अजान होती है, उठता है, वुजू करता है, नमाज का जमात के साथ एहतमाम करता है, रात भर सोया लेकिन फज्र की नमाज को जमात के साथ क्या अदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रात क़यामुल लैल अदा करने का अजर सवाब उसके नामा अमाल में लिख कर रख दिया। कितनी बड़ी फजीलत है। आज इस नमाज की अहमियत को हमने नजरअंदाज किया हुआ है। हम जानते बूझते नमाज फज्र को अदा नहीं कर रहे हैं। इसकी तरफ हमें और आपको तवज्जो देना चाहिए। इसी तरह से मेरे इस्लामी भाइयों, एक और इबादत है हज, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मालदारों पर, जिनके पास माल और दौलत है, ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में एक बार उसको फर्ज कर दिया है कि पूरी जिंदगी में मालदार हजरात एक मर्तबा हज करेंगे और अगर हज उनका कबूल हो गया अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा और अगर वो हज मबरूर बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ और नहीं। लेकिन इसके अजर सवाब को भी अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के साथ जोड़ रहे हैं। हदीस क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन कहा है, मन सल्लल फज्र फी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह तआला हत्ता तत्लुअ शम्सु सुम्मा सल्ला रकातैन कानत लहू काजिर हज्जतिन व उमरा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो भी बंदा मोमिन फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करता है, फिर वहीं बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करता रहता है हत्ता के सूरज तुलू हो जाता है, फिर 2 रकात नमाज इशराक अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में मुकम्मल हज और उम्रे का अजर सवाब अता करता है। पूछा गया है अल्लाह के रसूल, क्या मुकम्मल हज और उम्रे का अजर सवाब उसको मिलेगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, मुकम्मल मुकम्मल मुकम्मल। तो मेरे इस्लामी भाइयों, नमाज फज्र की अहमियत को समझिए। इसी तरह से जो लोग नमाज फज्र को जमात के साथ अदा करते हैं, अव्वल वक्त में अदा करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आ जाते हैं। अल्लाह उनका जामिन हो जाता है, अल्लाह के जिम्मे ऐसे लोग आ जाते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फी जमातिन फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, कि जिसने नमाज फज्र को जमात के साथ अदा किया अल्लाह की वो हिफाजत में आ गया, अल्लाह की वो हिफाजत में आ गया। और जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे ले ले, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, दुनिया की कोई मखलूक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, दुनिया की कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे इस्लामी भाइयों, ये फजीलत है, ये अहमियत है नमाज फज्र की, इसको हमें और आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह से मेरे इस्लामी भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने मुअज़्ज़ज़ बंदों को बहुत सारे इनामात से नवाजेगा, उनके लिए बहुत सारे एजाज़ात होंगे क़यामत के दिन। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे अजीम एजाज ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने चेहरे का दीदार कराएगा, अपना चेहरा दिखाएगा अपने नेक बंदों को, अपने मोमिन बंदों को। और वो कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जो नमाज फज्र को जमात के साथ अदा करने वाले होंगे, नमाज फज्र की पाबंदी करने वाले होंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज अपने चेहरे का दीदार कराएगा, और इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, रात का वक्त था,
चांद की 14वीं तारीख थी, चांद पूरा साफ व शफाफ नजर आ रहा था। अल्लाह के नबी ने हमसे कहा कि ऐ मेरे सहाबा, इस चांद को देखने में क्या तुम्हें कोई दुश्वारी पेश आ रही है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ पेश आ रही है? सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये चांद हमें साफो शफाफ नजर आ रहा है, इसको देखने में हमें किसी तरह की कोई दुश्वारी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने में भी उन लोगों को दुश्वारी पेश नहीं आएगी जो नमाज फजर का एहतमाम करते होंगे, नमाज असर का एहतमाम करते होंगे। जहां तक हो सके ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, तुम इन नमाजों की हिफाजत करना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, कि सूरज के गुरूब होने से पहले और सूरज के तुलू होने से पहले अल्लाह की तस्बीह बयान करने में, अल्लाह की हम्द बयान करने में, नमाजों का एहतमाम करने में गफलत नहीं बरतना। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये एजाज मिलेगा उन लोगों को कयामत के रोज कि जो लोग नमाज फजर का एहतमाम करते होंगे, नमाज असर का एहतमाम करते होंगे। अल्लाह अपने चेहरे का दीदार कराएगा और इससे अजीम इनाम अल्लाह के बंदों के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। इसी तरह से मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते बारी बारी आते हैं। फरिश्तों की एक जमात असर में आती है जो फजर में जाती है, और एक जमात फजर में आती है जो असर में जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उनसे सवाल करता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनसे सवाल करता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आया? तो वो कहते हैं, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, जब हम आ रहे थे तो तेरे बंदे नमाज फजर का एहतमाम कर रहे थे, और जब हम गए थे तो तेरे बंदे नमाज असर का एहतमाम कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उन बंदों का जिक्र नमाज के साथ होता है जो इन नमाजों की पाबंदी करते हैं। जरा सोचिए कि असर की नमाज में अगर हम अपने कारोबार में मस्त हैं और फजर की नमाज में हम अपने नर्म व नाजुक बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते क्या बोलेंगे कि अल्लाह, जब हम गए थे तो अपने कारोबार में लगे हुए थे, और जब हम आए तो ये बिस्तरों में सोए हुए थे और इनके कान में शैतान पेशाब कर रहा था। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इन नमाजों की हमें पांचों नमाज का एहतमाम करना है, लेकिन नमाज फजर जिसमें हम गाफिल हो चुके हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अदा करते हैं, इस नमाज की तरफ हमें तवज्जो देना है। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई है, इस फजीलत का भी हमें और आपको जो है ख्याल रखना है। मेरे इस्लामी भाइयों, जो लोग नमाज फजर को तर्क करते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से किताब व सुन्नत में सख्त वईदें आई हैं। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसे आदमी का जिक्र किया गया जो सुबह की नमाज के वक्त सोया रहता है, नमाज पढ़ता ही नहीं। ऐसे शख्स का जिक्र किया गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ऐसे आदमी के कान में पेशाब कर देता है। शैतान की गंदगी को लेकर ऐसा आदमी दिन भर घूमता रहता है, उसके दिल और दिमाग में खबासत नहीं रहेगी तो और क्या रहेगी। इसी तरह से बुखारी की एक और हदीस, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में का कोई आदमी रात को सोता है, शैतान उसके पास आता है, उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगाता है, और हर गिरह लगाते हुए कहता है, सो जा लंबी रात है, सो जा लंबी रात है, सो जा लंबी रात है, और फिर वो शैतान इंसान की नाक में दाखिल होकर सो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान को नाक से निकालना जरूरी है, और शैतान ने तुम्हारी गर्दन पर जो 3 गिरह लगाई हैं उसका खोलना भी जरूरी है। फिर उसका तरीका अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब बंदा मोमिन सुबह को उठता है और सोकर उठने की दुआ को पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, उसकी एक गिरह खुल जाती है। वुजू करता है, उसकी दूसरी गिरह खुल जाती है। वुजू करते हुए वो अपनी नाक को झाड़ता है, जो शैतान उसकी नाक में दाखिल है वो शैतान भी बाहर निकल जाता है। नमाज फजर का एहतमाम करता है, उसकी तीसरी गिरह खुल जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर उसका पूरा दिन जो है बड़ा हशास बशास गुजरता है। लेकिन एक इंसान जो नमाज फजर में सोया हुआ है, तीनों गठाने
तीनों गिरहें उसकी गर्दन पर लगी हुई हैं, शैतान उसकी नाक में दाखिल है, उसका पूरा दिन जो है अगर वो नमाज का एहतमाम नहीं करता, सोया रहता है, पूरा दिन लड़ाई झगड़े में, चिड़चिड़ाहट में, जिद में उसका पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इसका हमें और आपको ख्याल करना चाहिए। याद रखिए, नमाज फज्र छोड़ देने से निफाक इंसान के जिस्म में, इंसान के अंदर पैदा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तिल का सलातुल मुनाफिक, वो मुनाफिक की नमाज है जो सोया रहता है, नमाज ही नहीं पढ़ता, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उठता है, 7 बजे उठ गया, 8 बजे उठ गया, उसके बाद नमाज अदा कर रहा है, या फिर जो है नमाज ज़ोहर में नमाज फज्र को अदा कर रहा है, ऐसी नमाज मुनाफिक की नमाज है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फज्र पढ़ाई और नमाज फज्र पढ़ाने के बाद पूछा, फला फला शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? फिर अल्लाह के नबी ने कहा, फज्र और इशा की नमाजें मुनाफिकों पर भारी होती हैं। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इसका हमें और आपका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी को मेराज कराई गई, मेराज में अल्लाह के नबी ने जन्नत की भी सैर करी, जहन्नम की भी सैर करी। जहन्नम में अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके सरों को फरिश्ते बड़े बड़े पत्थरों से कुचल रहे हैं और वो जहन्नमी हजरात चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और किस वजह से इनको ये सजा दी जा रही है? तो अल्लाह के नबी को बताया गया कि ये लोग नमाज में काहिली करने वाले हैं, सुस्ती करने वाले हैं। ऐसे लोगों का ये अंजाम है जो काहिली कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अदा कर रहे हैं। जो लोग नमाजों को छोड़ देते हैं, उनका क्या हासिल होगा, उनका क्या अंजाम होगा, ये हमें और आपको जो है सोचना चाहिए। 2 बातें हम और आप जो है नमाज फज्र में कोताही जो करते हैं, इसके आखिर सबब क्या है? सबसे पहला सबब यह है कि हम नियत करके सोते ही नहीं, हमारे दिल में सच्ची और पक्की नियत होती नहीं कि हमें फज्र में उठना है और नमाज फज्र अदा करना है। अल्लाह की कसम, अगर हम सच्ची और पक्की खालिस नियत करके सोएंगे, जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आंखों को फज्र के वक्त में खोलेगा और हम इंशाअल्लाह जो है नमाज फज्र के पाबंद हो जाएंगे। और दूसरा बड़ा सबब यह है कि आज हमारा शेड्यूल बदल गया है, रात में देर तक जागना यह हमारा और आपका फैशन बन गया है। फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, चौराहों पर खड़े हैं, होटलों पर बैठे हैं, देर रात तक जागना यह आज हमारा जो है फैशन बन गया है। मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी इस चीज को जो है तब्दील कीजिए और जो है तब्दीली लाइए। इशा के फौरन बाद जो है सोने का एहतमाम कीजिए। अल्लाह की कसम, अगर हम और आप जो है खालिस नियत के साथ इशा के फौरन बाद अगर हम सोते हैं तो इंशाअल्लाह जो है नमाज फज्र तो क्या, हम और आप जो है नमाज तहज्जुद के भी पाबंद बन जाएंगे। तो नमाज फज्र का हमें और आपको जो है एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगारा हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में जानबूझकर गुनाह किए, हमसे अनजाने में गुनाह हुए। परवरदिगारा तेरी ज़ात गुनाहों को माफ़ करने वाली है। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को तू माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी टूटी फूटी इबादतें की हैं तो उनको शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे वो भाई जो बीमार हैं, जो हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियों ने अपने शिकंजे में ले लिया है, परवरदिगारा हमारी ही जमात के एक भाई हैं जनाब महमूद भाई, इनके जो भांजे हैं उनकी दोनों किडनियां ख़राब हो चुकी हैं, उनकी उम्र तकरीबन जो है 26 साल है, अरसलान उनका नाम है। परवरदिगारा तो उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को हर तरह के फितने से महफूज रख, दज्जाल के फितने से, याजूज माजूज के फितने से, ज़िंदगी के फितने से, मौत के फितने से। इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को बरोज़ क़यामत जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाकर अपनी जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।